को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हमारे बाहर जी, हमारे वरिष्ठ एकता के नेता भी है और रेलवे के अंदर भी यूनियन के वरिष्ठ नेता है आदरणीय भगवान सिंह जी, एकता के अध्यक्ष जगदीश त्रिवेदी जी, रमेश बिहार जी, भागचंद्र चौधरी, दौलतचंद जोशी, नारायण जी गुजर, कालीलाल जी मालविया, नंद किशोर जी, आशीर्वादी शर्मा, राम अवतार जी, आलोक जी दुबे, नंद सिंह जी, जीवन आदि गुजर, सचिन कांसा, राम प्रसाद जी, शर्मा जी, श्रीमती चंद्रा स्वागता जी, शंकर सोलंकी जी और तमाम उपस्थित हमारे स्वर्गीय हृदयलाल शर्मा जी के परिवार के सदस्य जितेंद्र शर्मा जी, अशोक शर्मा जी, किरण शर्मा जी और शर्मा जी, रामकिशन जी, मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है कि पंडित हृदयलाल शर्मा जी, जिनसे मेरा संबंध है, जब मैं एनएसयू में था 50 साल पहले 72-73 के अंदर, जब कॉफी हाउस के ऊपर एक ऑफिस हुआ करता था, जो हमारे वरिष्ठ बैठे होंगे यहाँ पर, इनके भी नेता को मालूम होगा, हृदयलाल शर्मा जी भाई ऊपर बैठते थे MI रोड पर और मैं 22 साल का ही मेरे ख्याल में था, तब से मेरा उनसे परिचय हुआ और उसके बाद लगातार जब तक वो जीवित रहे तब तक मेरा संपर्क बना रहा। इंटक में कई बार ना इतना की भी हुई, श्रीमाली जी को तो मालूम ही होगा किस प्रकार से गिरदालाल जी व्यास थे यहाँ पर राजस्थान के अंदर, तो पिछले प्रेसिडेंट भी थे एक बार और साथ में वो इंटर के अध्यक्ष, दो ग्रुप बन गए। बी चौधरी थे वहाँ उदयपुर के अंदर, वही वहाँ के बहुत बड़े नेता थे। लंबा क्या थे मैं कभी लोग में जाऊं, परंतु मुझे खुशी है कि PCC के अंदर ही मैंने वापस एकता करवाई दोनों ग्रुप के अंदर और उसका लोग सत्ता रहे। हमारे जगदीश त्रिवेदी जानते होंगे, भगवान सिंह जानते होंगे, 2 इंटेंशन चल रहे आपस में। मुझे सवा के मिला कि मैंने कोशिश करी, उसमें कामयाब हुए। इंटर जाकर नहीं, इंटर का क्या है तो जैसा आप सबको मालूम है कि बहुत पुराना है, आजादी के पहले बनी थी और तारीख देख रहा था जो मेरी बर्थडे है जन्मदिवस है 3 मई और ये 3 मई 47 में आजादी के कुछ साल पहले, उस वक्त में आजादी के कुछ दिनों पहले ही इंटर का निर्माण हुआ। तो मेरा जन्मदिवस और इंटर का जन्मदिवस एक है। कांग्रेस समर्थक रहा हमेशा, जो कोई बुराई नहीं, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, मुझे अच्छा लगेगा इंडिया का नाम लेने में। मेरे ख्याल से बचपन से बचपन से देख रहा हूँ, हो सकता है इंडिया के खुद के साथियों ने तय किया होगा हमारा नाम, 4 संगठन जो है अग्रिम उस रूप में नहीं आए, मुझे मालूम नहीं, पर आज आपने ध्यान आकृत किया है, अच्छा लगा। इंडिया का नाम आएगा तो सबको अच्छा लगा। गांधी जी भी इंटर को आप जानते मजदूरों को लेकर, गांधी जी भी इंटर को आप जानते मजदूरों को लेकर संघर्ष करते थे। 1918 के अंदर में अनशन भी किया था अहमदाबाद के अंदर मजदूरों ने, और पंडित नेहरू भी हमेशा मजदूरों के पक्ष में रहे। बागा डैम बना हो, कहीं बना हो, तो उन्होंने तो कहा कि जो मजदूर है ये राष्ट्र के निर्माता,
ये कोई कम बात नहीं कि ये इंटक या कोई भी संगठन हो, मजदूर मजदूर है। आप मेरे विचार सुनते होंगे, अभी काफी दिन से बोल रहा हूँ सोशल सिक्योरिटी, ये झंडा बुलंद करना चाहिए आप सब। आज सवाल ये नहीं कि हमने 252 से 200 59 कर दिए, 264 के 271 कर दिए, अनकुशल के कुशल श्रमिक के 276 से 283 कर दिए, या उच्च कुशल से श्रमिक 326 के 333 कर दिए। वो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि आज जो है निर्माण देश का कैसे हो। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, मशीन आ गई बनती है, और बगैर मजदूर के बन सकती है क्या मशीन के बावजूद भी। तो मैं सालों से कह रहा हूँ, मजदूर जो है मजदूरी करता तब जाके बिल्डिंग खड़ी होती, रात का निर्माण। और जब वो 60 साल का हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, सही साथ नहीं देता है, फिर वो काम नहीं करता। तो क्या जिसने देश का निर्माण किया है, क्या वहाँ जिम्मेवारी सरकार की? अब जो इसका जीवन बचा है, जैसे पेंशन की बात की गई, ऊपीएस में लागू किया तो पूरे देश के अंदर त्याग का मर गया स्वागत हो रहा है कि भाई और एक पेंशन लागू कर दी, सिक्योरिटी मिल गई कर्मचारी को। क्योंकि कर्मचारी 35 साल से काम करता है, 38 साल से काम करता है, और वो सिक्योरिटी में पता नहीं पेंशन कितनी मिलेगी, कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। पैसा जमा होकर शेयर मार्केट में जाता था। आप सब जानते हैं शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं। 35 साल के बाद में पता नहीं कोई यूक्रेन युद्ध हो गया, क्या हो गया, डाउन हो गया शेयर मार्केट, तो पेंशन डाउन हो गई। तो ये पूरी तरह हमने फैसला किया, वो सोच समझ के मानवीय दृष्टिकोण ने किया, जिसके आधार पर हम सुशासन देने की कल्पना कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, सरकार शानदार चले, उनमें भूमिका कर्मचारी का अधिकारियों के भी होती, मजदूरों के होती, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि गुमान जी जैसे व्यक्ति जो है राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठा सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी का टाइम आ गया है 21वीं सेंचुरी के अंदर। जब राजीव गांधी ने कल्पना की थी 21वीं सेंचुरी में जाएंगे तो विकसित राष्ट्र के मुकाबले हम खड़े होंगे। तो दुनिया के विकसित राष्ट्र अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी, जापान, इटली है, हम लोग भी उसके मुकाबले में खड़ा हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी तरह से। तो आज वक्त है कि हर इंसान को सोशल सिक्योरिटी मिले, जैसे उन देशों में मिलती है। बिजली पैसा मिलता है, बिजली पैसा मिलता है वहाँ पर बुजुर्गों को भी, अन्य श्रेणियों को भी, और सिक्योरिटी रहती है कंपनियों को जीवन चलाने के लिए। तो क्या हमारे मुल्क में भी अब केंद्र सरकार को चाहिए कि टुकड़ों में बांटते हैं भाई कि 6,000 में दे दिए हमने किसानों को, या कोई स्कीम बना दी हमने उनके लिए बेनिफिशरी की। एक तबका ये भी है देश के अंदर, उसकी आलोचना करता है, आप तो इसको लाभार्थी बना रहे हो उनको खाली। और एक तबका ये भी जो कहता है कि टैक्स पे का पैसा उनके ऊपर खर्च हो रहा है। जैसे हमारे हाउस के अंदर गुलाम नबी कटारिया ने कह दिया कि आपने लागू कर दिया पूरे पेंशन, आपको क्या उससे जिंदा नहीं रहेंगे हम लोग, तो टैक्स पे पे भार पड़ेगा, कोई भार नहीं पड़ेगा। जो सिस्टम है कंट्री का वित्तीय प्रबंधन का, वो शानदार होता। उसी के अनुसार राज्यों को एक सरकार, राज्य सरकार 1 लाख रुपये लोन नहीं दे सकती है बगैर केंद्र सरकार की परमिशन। और केंद्र सरकार तभी परमिशन देता है तब आपके पैरामीटर जो है फाइनेंशियल वो परफेक्ट होते हैं, तब देता है। इसका मतलब परफेक्ट होंगे तो ही तो परमिशन मिलेगी केंद्र से, तभी लोन लिया जाएगा, तभी वो ब्याज चुकाते हैं, लोन की किस्तें चुकाते हैं, सरकार चुकाते हैं और विकास करते हैं। ये सिस्टम पूरे हर राज्य में है, पूरी दुनिया के अंदर है। चाइना जैसे मुल्क को छोड़ दो, अमेरिका के अंदर भी कर्जा लेकर के सरकार जाती है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, सोशल सिक्योरिटी आज
उन मुल्कों में मिलती है यार मजदूरों को, सबको। हमारे मुल्क में भी टाइम आ गया है। 1 मई को कोई जमाना था आज़ादी के पहले का, दुनिया के मजदूरों एक हो, एक ऐसा माहौल बन गया दुनिया के अंदर। 1 मई को आज भी हम लोग करते हैं और एक फॉर्मेलिटी करते हैं। वास्तव में दुनिया के मजदूर एक हो की थीम आज भी चलनी चाहिए। मजदूर मजदूर ही है, उसका विकल्प तो हो ही नहीं सकता। मजदूर मजदूर ही है, उसका विकल्प हो सकता है क्या? जो बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं या पदों में जाते हैं वो मजदूरी कर सकते हैं क्या? मजदूरी कर सकता है। उसका सम्मान होना, वो सम्मान उनको मिले, उनको सिक्योरिटी मिले, उनको बुढ़ापे के अंदर पूरी पेंशन मिले। आज हम 1500 देते हैं, 750 देते हैं, उससे काम नहीं चलता। ये तो हमारी मजबूरी है कि भारत सरकार 200 रुपये देती है, हमारी सीमा 90 लाख की है। वो 10, 15, 20 लाख लोगों को 200 रुपये में 500 रुपये देते खाते। वहाँ तो 90 लाख, हम करीब 8000 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। हमारी सरकार 8000 करोड़ खर्च कर रही है 90 लाख विधवाओं को, बुजुर्गों को, नारी को, निस्सजनों को। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये कोई राजनीति बात नहीं कर रहा हूँ। समय आ गया है भारत सरकार सोचना चाहिए, राज्यों को सोचना चाहिए। जब मैं ओपी लागू किया तो पूरे देश के अंदर मांग उठने लग गई। अब इससे बात करें थे, अभी हमें पूछे होंगे, इन्होंने कह दिया जगदीश राज श्रीवाली ने। पर आप बताओ कि कर्मचारी की मांग कभी आई क्या? मैं मजाक में कहता हूँ कर्मचारी मिलने आते थे कि बगैर मांगे हुए तो मुँह ओपीएस मिला है, बगैर मांगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने कई फैसले किए, चाहे आज 100 दिन का रोजगार सोनिया गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह लागू किया, नरेगा, बहुत बड़ी बात है। पहले आकाश झुके पड़ते थे तो चेहरा उतर जाता था गांव के अंदर, चिंता होती थी, गाय को चारा कहाँ से आएगा, रोजगार कैसे मिलेगा गाँव वालों को। पानी मनुष्य के साथ में डांडों के लिए, गायों के लिए भी चूक और सुगरी का पानी आया, बहुत चिंता होती है। नरेगा आ गए बाद में वो स्थिति नहीं है। और अभी हमने 100 दिन की बजाय 125 दिन मैंने कर दी नरेगा। और तो शहरों के अंदर, हिंदुस्तान में कहीं नहीं, शहरों में हमने 100 दिन का रोजगार नरेगा के पैटर्न पे लागू कर दिया है, अभी इंदिरा गांधी के नाम से। ये बहुत बड़ा फैसला शहरों के लिए। तो इस प्रकार की हमारी सरकार गरीब को गणेश मान करके हर फैसला कर रही है, हर फैसला कर रही है। उसी रूप में हम लोग जो है, आप देखते हैं कि जितने फैसले हो गए हैं, 10 लाख का बीमा कर दिया हमने, इलाज का कम पाते थे। गरीब आदमी को हिम्मत नहीं करता था जाके ऑपरेशन करवाने के लिए हार्ट का 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख खर्च होते थे। अभी मैं मिला के कहता हूँ, मैं पीसी से गया था तो एक आदमी मुझे मिला, इतना मैं मेरे गांव से आज मेरे लेके आया, कोई भाई भतीजा कोई होगा, और सीके पीड़िया भर्ती करवाया ऑपरेशन में हार्ट का। मेरे खाली 137 रुपये खर्च हुए टैक्सी के पास। तो मैंने कहा कि मेरा खुद का, मुझे 2 बार कोविड हो गया था, मेरा भी पोस्ट कोविड में बीमारी होती है, हार्ट की भी, लंग्स की भी, सांस की भी, किडनी की, कई बीमारी होती है। हम लोग समझाते ध्यान रखो, पोस्ट कोविड है ध्यान रखो। कई गाँव लोग मर जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि ये पोस्ट कोविड है, कोविड के कारण बीमारी हुई है आपको। मैं कहना चाहूँगा अभी भी कोविड गया नहीं है, आप लोग अभी भी ध्यान रखें। देश में आप देखते होंगे अखबारों में और टीवी में आने लग गए। तो मैंने उनको कहा मुझे पोस्ट कोविड हुआ, मुझे स्टेंट लगा हार्ट के अंदर, मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, फ्री में।
क्योंकि हमने ये स्कीम लागू कर रखी है, वरना 1.5-2 लाख रुपये तो बोलिए आप सरकार में प्राइवेट जॉब जा रखते हैं, अब आपका पूरा फ्री 10 लाख था। यहाँ गड्ढिया में याद रखना गड्ढिया कोई किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, उसमें 15-20 लाख। अभी फैसला हमने किया 15 दिन पहले, क्या खून में ट्रांसप्लांट हो कैंसर के, चाहे भले वो किडनी हो लीवर हो, उसमें चाहे 10 लाख लोग या 15 लाख का हो, उसको ने जोड़ दिया उन लोगों के लिए, चाहे 15 लाख हो चाहे 20 लाख हो, सरकार खर्च करेगी, आप लोग खर्च नहीं करना। एक्सीडेंट साथ जुड़ा हुआ है, भगवान अगर एक्सीडेंट नहीं हो जाता है, मर जाता आदमी, 5 लाख का बीमा इस चेंज योजना के अंदर ही शामिल किया। कहने का मतलब ये है कि हम हर चीज को ध्यान रख रहे हैं और पूरे प्रदेशवासियों का बीमा है ये, अमीर गरीब कोई भी हो सबका बीमा है, काम गरीब के बढ़ता है। इतने में कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इतने कदम उठाए हैं, घंटे पे बोले तो कम है उन कदमों के बारे में। तो आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है, अभी जब कोरोना हुआ था तो आप लोगों ने अच्छा काम किया, आप सबको धन्यवाद कि पूरे राजस्थान में आम जनता ने, यदि संगठन उन्होंने भी, NGO ने भी, एक्टिविस्ट जो थे, धर्मगुरु थे, पॉलिटिकल कार्यकर्ता थे, सबने मिलकर, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है कि राजस्थान का मैनेजमेंट कोरोना का पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे रहा। इलाज के अंदर 40,000 इंजेक्शन फ्री लगाए, चार्टर प्लेन करके, किराया प्लेन करके भेजा बॉम्बे दवाई लाने के लिए। एक दिन भी देरी नहीं होनी चाहिए जिससे कि एक आदमी इंसान मृत्यु हो जाए, इतना ध्यान रखा। खाने का प्रबंध किया, सब कुछ किया। और तो मजदूरों का मैंने विशेष ध्यान रखा कि मैंने ढूंढ करके करीब 35 लाख लोगों को 5 किस्तों का, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये लिए 5,500 रुपये दिए हम लोगों ने। जो ठेले वाले थे, मजदूर थे, कलेक्टर की ड्यूटी लगाई कि वो शरीर करे हुए जिले के अंदर कोई आदमी तकलीफ में है तो उनका नाम लिखो, हम किस्तें भेजना शुरू कर देंगे, DBT कर देंगे बैंक के अंदर। हर चीज का ख्याल रख करके काम किया। आगे मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, कृपा करके आप भी जो है इसमें आप सरकार की मदद करें। सरकार की मदद का मतलब है आप उन गरीब की मदद करेंगे जिसको जरूरत है। कई गरीबों को मालूम नहीं होता इसके में क्या बने सरकार, उन तक इसके पहुँचे गाँव में, ढाणी में, कस्बों में, कच्ची बस्तियों में, ये ध्यान हम सबको रखना पड़ेगा जिससे कि मतलब हम लोग उन तक पहुँच सकें और गरीब को लाभ मिल सके। ये मैं जहाँ जाता हूँ मीटिंग में ही कहता हूँ सबको, भाई आप कम से कम एक अपेक्षा मैं करता हूँ आपसे, क्या आपका बस चले, आपका संगठन तो बहुत मजबूत है। अभी श्रीमान जी बता रहे थे किस प्रकार के बने अध्यक्ष, मुझे खुशी है कि इनका अध्यक्ष बनने के बाद में अभी जोशीला भाई दे रहे थे और एक बिंदु को उठा रहे थे बहुत बारीकी के साथ। मैं समझता हूँ कि रेड्डी साहब का सलेक्शन सही सलेक्शन। आज मेरा सलेक्शन तो है ही है, पर मोर तो रेड्डी साहब ने लगाया। तो मेरा मतलब है कि इस व्यक्ति ने बड़ा संघर्ष कर रहा है, घूमता है जिलों में। मैं आपसे भी अपील करूँगा और मजबूत करो इन तक को, आप सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी। इसलिए मुझे खुशी है कि शताब्दी के नाम से आपने प्रोग्राम किया, वो वास्तव में बहुत बड़े भक्ति के धनी थे। अंतिम साल तक वो मैं मिलने जाता था, उन्हें दिवाली का भी तो उनके घर पे भगवान जानते होंगे, मैं उनसे मिलने जाता था कभी कभी। और 90 साल के हुए हम तब भी वो दबंगा से बात करते थे और इंटर की बात करते थे, मजदूर की बात करते थे, पूरी से जीवन समर्पित करके। उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, जिंदगी भर समर्पित रहे, जैसे भगवान जी की है, पूरी जिंदगी निकाल दी अब मजदूरों में काम करते हैं। तो
ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये संकल्प मिलेगा हमें मजदूरों की सेवा करनी, इसलिए वो इंटेक मारते हैं। मैं आपको, मुझे आपने याद किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे खुशी हुई कि मैं आपके बीच में आ सका, और मैं तय कहना चाहूँगा कि आप निश्चित रहें, जो समस्या बताई है श्रीमानी जी ने वो अलग से मुझे लिख के दे देंगे, और कभी भी डेलीगेशन लेके मिलने आ जाएंगे, हम जाएंगे, बैठ के बातचीत करें, और क्या क्या आवश्यकता है विभागों के अंदर वो हम लोगों को पूरी करेंगे। हम निश्चित यही बात कहता हूँ। मैं सभी बात नहीं कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान में जो मैंने कहा सोशल सिक्योरिटी की बात कही है, उसमें गुमान देंगे, इनके साथी सब विचार करेंगे, और इसको तमाम बड़े सरकारों पर, हमारी सरकार में क्यों नहीं, डेमोक्रेसी के अंदर लोग मांग करें, ज्ञापन दे, दबाव पड़े तो फर्क पड़ता है। हालांकि अभी जो माहौल देश में है वो बहुत ही खतरनाक माहौल है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। अभी आप देख रहे हो कि रामनवमी में क्या हुआ, कितने दंगे हो गए झगड़े का। ये जो स्थिति चल रही है ये देश हित में नहीं है। विकास वही होता है जहाँ शांति, भाईचारा, सद्भाव होता है, प्रेम होती है, मोहब्बत होती है, वहाँ होता है। आज क्या हो रहा देश में, क्योंकि जो शासन में बैठे हुए लोग लोकतंत्र के नाम में जीत के तो आ गए, पर लोकतंत्र में तो यकीन नहीं है। वरना हम मांग करते प्रधानमंत्री से, मोदी जी से, पर तो सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा, तो भाई आप खुद आगे आके क्यों नहीं देशवासियों को कहते हो कि हिंसा करने वाले, दंगे करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट है। हम चाहेंगे परिवार में भी, गांव में भी, जिले में, प्रदेश में, देश में ये शांति होगी, वहाँ विकास होगा। झगड़े होंगे वहाँ विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये वक्त आ गया है, इस माहौल को देखते हुए भी आपको समझना पड़ेगा कि समाज में शांति बना रहे, आप अपनी भूमिका निभाओ। उसके अंदर भी तोड़ने में दंगे हो गए बिना मतलब के, और ये लोग जानबूझकर तो लंबा खींच रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रही कि आपके बुलडोजर चल रहे हैं आपके मध्य प्रदेश में, यूपी में, मृत्यु लोगों में चल रहे हैं, उनकी परवाह नहीं है। और यहाँ राजनीति करें कि चुनाव आ रहे देश का, ये चुनाव की पहली तैयारी शुरू हो गई लोग, इतने लोग जानबूझ करके जिस प्रकार का माहौल बना रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत खतरनाक माहौल है। देश में शांति रहे, सद्भाव रहे, प्रेम भाईचारा रहे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, कोई हो, सबके बीच में, सब जातियों में, सब भाषा बोलने वाले अगर एक रहेंगे तो हमारा मुल्क एक रहेगा और फिर रहेगा। जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, तो खालिस्तान नहीं बनने दिया। आप सोच सकते हो, राजीव गांधी शहीद हो गए, प्रहलाद जी शहीद हो गए जो मुख्यमंत्री थे, ने नाबूद कर दिया आतंकवादियों को। तो हमारा इतिहास है आज़ादी के पहले का, आज़ादी के बाद का, जहाँ पर त्याग बलिदान हुए हैं। इनको कौन समझाए इन बातों को? धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। हिंदू मुस्लिम करके आप चुनाव जीत जाओ, बहुत आसान काम है। ये धर्म का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना कोई डेमोक्रेसी में किस कायदे का रास्ता है? ये आप बड़े खुश हो रहे हो, चुनाव जीते सब कुछ है क्या? चुनाव जीतने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। आप अपनी विचारधारा की बात करो, वो विचारधारा के प्रतिस्पर्धा करो, किसकी अच्छी है जनता के सामने, कौन देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उद्यमियों के लिए, विकास के लिए कौन किस पार्टी की नीति ने काम की है, इसमें बहस होनी चाहिए। नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं, इश्यू को नॉन इश्यू बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये भी इनके बारे में समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये मेरा कहना, यही बात करता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त कर दूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।